मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लिए पाकिस्तान की रोड छोटी हैं। मोटरवे पे 320 तक लेके गया हूँ और वो 320 की स्पीड पे ऐसे होता है कि जैसे आप 120 पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल्ली पाकिस्तान से मैं हूँ आका हैदर। आप देख रहे हैं S500 मर्सिडीज बेंज प्लग इन हाइब्रिड। एक खूबसूरत कार ऐसी कि जो ख्वाबों में तो डेफिनेटली इंसान देखता है, लेकिन हकीकत में ये वही ले सकता है जिसने बहुत मेहनत की हो और बड़ी स्ट्रगल के बाद ये गाड़ी बंदा ले सकता है। आइए बात करते हैं जो इस गाड़ी के ऑनर हैं। अच्छा सर, ये कौन सा मॉडल है? ये 2015 S क्लास प्लग इन हाइब्रिड है। और सर इसका जो इंजन है वो कितने सीसी है? ये 5000 सीसी इंजन है जिसका, और ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है प्लग इन हाइब्रिड की, ये वो टेक्नोलॉजी की। ये मर्सिडीज की भी टॉप ऑफ द लाइन जो S क्लास जो उनका वर्जन है, ये वो चीज़ है। इससे आगे कंफर्ट में कोई चीज़ नहीं है। जो आपके माइंड में ऑप्शन आती हैं सब इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसके अंदर ये 360 कैमरा है, जैसे कि आप ये कैमरा आपको शो करेगा। जैसे ही मैं इसको पुश करूंगा तो 360 कैमरा ऑन हो जाएगा। ऑल अराउंड ये आपको सारा फंक्शन शो करेगा। उसके अलावा ये इसका लेन असिस्ट बटन है, ये स्टीयरिंग असिस्ट बटन लगा हुआ है। ये इसका जी एक फंक्शन बड़ा मेन है जो कि इसके अंदर ये बिल्ट इन फ़ोन है। ये आप जैसी गाड़ी ऑपरेटिव होती है तो ये इसका बिल्ट इन फ़ोन है जो कि बिल्कुल ऑपरेशनल है। ये एक स्पेशल पैकेज वाली गाड़ी है। उसका इसमें एक सबसे बड़ी इसमें जो एक और फीचर है वो ये है जो कि आप देख सकते हैं। इसका ये आपका ट्रे के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ है, आप इसके ऊपर अपना लैपटॉप रख के यूज़ कर सकते हैं। और क्यों ये वैसे ये जो फीचर है ये नॉर्मली S क्लासेस में नहीं आता। इसमें जी जो फ्रंट पे आगे सीट्स की सारी एडजस्टमेंट के लिए पैनल दिया वो, इसके बैक डोर पे भी सारा पैनल इसका अवेलेबिलिटी है, जिसमें आप इसे पिछली सीट्स को भी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, डिक्लाइन और ये सारा कुछ जो फ्रंट पे है वो इसके, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि नॉर्मली S क्लासेस में नहीं आते। ये इससे भी आप सारा कुछ इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी इसके फंक्शन हैं इसके अंदर भी, जब आप ड्यूरिंग ड्राइविंग आप इसको ड्राइवर जो है इसको इजीली इससे सारा कुछ पैनल कंट्रोल कर सकता है। पीछे बैक बम्पर पे दिया हुआ चार्जिंग सॉकेट जो है वो इसकी आपने देखा होगा, बूट के अंदर इसके चार्जिंग किट पड़ी हुई है, उसको आप चार्जिंग पे लगा सकते हैं। चार्जिंग के बाद ये कितने किलोमीटर चलती है गाड़ी? ये आप रात को जी ओवरनाइट इसको चार्ज कर लें, उसके बाद ये डे में आप 80 किलोमीटर यूज़ कर सकते हैं ऑन बैटरी। उसके बाद जब वो बैटरी की पावर पूरी होती है फिर आप इसको पेट्रोल पे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाती है। मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लिए पाकिस्तान की रोड छोटी हैं। मोटरवे पे 320 तक लेके गया हूँ और वो 320 की स्पीड पे ऐसे होता है कि जैसे आप 120 पे जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो कंफर्ट लेवल है, मैंने पहले भी जैसे कि बताया, कंफर्ट इसका फील ही नहीं कराती कि आप 320 पे जा रहे हैं। लोग कहते थे जी बड़ी गाड़ी के ऊपर पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। ये जब से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई हैं तब से ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। और अच्छा सर, इसकी कीमत क्या, डिमांड क्या है इसकी? जी हम तो डिमांड कर रहे हैं 390। जब आपने ये गाड़ी खरीदी तो मुझे अपने सोर्स से पता चला है कि आप भी इसके कई फंक्शंस को नहीं जानते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फंक्शंस ही इतने ज़्यादा हैं उसके अंदर। लेकिन इसके मेरे ख्याल से जो S क्लास का लवर है और जो S क्लास को समझता है उसके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसको समझना। इसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि आप कहें कि यार ये नहीं होना चाहिए था। ये होना चाहिए था और वो सब हैं। अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।